स्टडी एमबीबीएस इन रशिया। अगर आप अपनी एमबीबीएस रशिया से कंप्लीट करना चाहते हैं, आपका नीट क्वालिफाइड है, लेकिन इंडिया में या तो आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटी मिल रही है जिसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है और आप वो अफोर्ड नहीं कर सकते, और पब्लिक यूनिवर्सिटीज आपको मिल नहीं रही हैं, इन दैट केस रशिया आपके लिए बहुत सुटेबल ऑप्शन है। यहाँ पे आप 12 लाख रुपए में एमबीबीएस कंप्लीट कर सकते हैं, 15 लाख में एमबीबीएस कंप्लीट कर सकते हैं, 25 लाख में कंप्लीट कर सकते हैं, अंडर 30 लाख ऑलमोस्ट इन ऑल द यूनिवर्सिटीज। 200 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज है जहां आप अपनी एमबीबीएस कंप्लीट कर सकते हैं। आई हैव ऑलरेडी मेड ए वीडियो अबाउट जॉर्जिया। जॉर्जिया में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है, इस वीडियो में मैं शेयर कर रहा हूं। रशिया में अगर आपका एडमिशन लेना है और स्टडी करनी है तो इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है, आई एम गोइंग टू शेयर इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। सो वॉच दिस वीडियो टिल दैट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल ग्लोबेक्सा इमिग्रेशन। दिस इज जितेंद्र ग्रोवर। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपको रशिया से एमबीबीएस करनी है, जो कि एक लो कॉस्ट में एमबीबीएस आप कंप्लीट कर सकते हैं, तो इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है। एडमिशंस आर ओपन फॉर सितंबर 2024 इनटेक। सितंबर इनटेक के लिए एडमिशंस अभी ओपन है एंड यू आर गोइंग टू स्टार्ट योर क्लासेस फ्रॉम अक्टूबर। अक्टूबर से आप अपनी क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं। 3 महीने का प्रोसेस है। 3 महीने में आपका एडमिशन, वीजा एप्लीकेशन, सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। इफ यू वांट टू अप्लाई और इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, डाउट, अगर आपको लगता है कि अपना 1 साल नीट के लिए ड्रॉप करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, अगर आपकी एमबीबीएस इंडिया में हो भी रही है, अगर आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटी मिल रही है और उसकी कॉस्ट 60 लाख रुपीज है, 70 लाख रुपीज है, 1 करोड़ रुपीज है, 1.5 करोड़ रुपीज है, तब भी आपको यहां से एडमिशन मिलने के बाद भी यहां से करनी चाहिए या रशिया या जॉर्जिया से करनी चाहिए। अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है, यू कैन कॉल मी ऑन दिस नंबर and we'll be able to take care of your admission and visa application, and अगर आपके कोई भी डाउट है, we'll be able to solve your doubts. Coming back to the video, some facts about Russia. हाईली अर्बनाइज्ड एंड डेवलप्ड कंट्री। जितनी भी डेवलप कंट्रीज होती हैं वहां इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रेट लेवल का होता है, अलग लेवल का होता है, टेक्नोलॉजी अलग लेवल की होती है। जब भी आप एमबीबीएस करने के लिए रशिया जाते हैं या फिर जॉर्जिया जाते हैं, उज्बेकिस्तान जाते हैं, जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, चाहे यूरोपियन कंट्री है, चाहे रशिया है, या फिर और वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जब भी आप यहां से एमबीबीएस करते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रेट लेवल पे मिलता है। कॉस्ट आपको बहुत ही लो कॉस्ट में मिलती है। 15 लाख के अंदर, 15 लाख रुपीज में, 25 लाख रुपीज में, 25 लाख रुपीज में आप अपनी एमबीबीएस कंप्लीट कर सकते हैं, और यहां से ज्यादा बेटर फैसिलिटीज आपको मिलती है। आई ऑलरेडी मेड ए डिटेल वीडियो अबाउट इट। मैं लास्ट में आपको लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, जिसमें स्टूडेंट ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है और उसका ब्रदर, स्टूडेंट का ब्रदर यहां पे एमबीबीएस कर रहा है जिसकी कॉस्ट 1 करोड़ से ज्यादा है। सेम गर्ल, द गर्ल इज स्टडिंग इन रशिया, रशिया से एमबीबीएस कर रही है जिसकी कॉस्ट सिर्फ 25 लाख रुपए है। और हर साल के बाद, 1 साल कंप्लीट होने के बाद, हर एक सेमेस्टर के बाद इंटर्नशिप होती है, और सेकंड सेमेस्टर के बाद शी विजिट्स इंडिया, वो इंडिया आती है। तो कितनी सारी इंटर्नशिप कंप्लीट कर रही है, शी इज गोइंग टू कंप्लीट ड्यूरिंग हर एमबीबीएस, जो कि इंडिया में नहीं होता। दैट कल्चर इज नॉट देयर। इंडिया में लास्ट में एक इंटर्नशिप होती है तो पूरा एक्सपोजर आपको लास्ट में मिलता है, बीच में प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं मिलता। क्लास का साइज में बहुत डिफरेंस है, प्रैक्टिकल एक्सपोजर में बहुत डिफरेंस है, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत डिफरेंस है। सो आई हैव ऑलरेडी मेड ए डिटेल वीडियो अबाउट इट। तो इतनी कम कॉस्ट के अंदर आपको बेटर फैसिलिटी मिल रही है देन इवन इफ अगर आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता है, डोनेशन देके मिलता है या वैसे ही मिल जाता है, इन एनी केस स्टिल यू शुड प्रोसीड फॉर दिस पर्टिकुलर ऑप्शन। तो अगर आपको सेम चीज, वही एजुकेशन, उतनी ही वैल्यू के साथ, उससे ज्यादा एक्सपोजर के साथ, कम कॉस्ट में मिल रही है, 1/4 कॉस्ट में मिल रही है, देन दिस इज ऑलवेज ए बेटर ऑप्शन। प्लस जब आप वापस आते हो, वापस आके सेम आपको नेक्स्ट का टेस्ट देना है, और यही टेस्ट देके ही आप प्रैक्टिस कर सकते हो इंडिया में। चाहे इंडिया की एमबीबीएस है, चाहे रशिया की है, चाहे जॉर्जिया की है, चाहे उज्बेकिस्तान की है, सब जगह एमबीबीएस करने के बाद यही एक टेस्ट देना है और इसके बाद प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आपको 1 करोड़ रुपए लगा के एमबीबीएस क्यों करनी है, या फिर एमबीबीएस का प्लान ड्रॉप क्यों करना है, यहां जाकर भी एमबीबीएस कर सकते हो। और 15 लाख में, 12 लाख में भी एमबीबीएस हो जाएगी रशिया से, ऐसी यूनिवर्सिटीज भी हैं। 1 लाख रुपया पर सेमेस्टर की फीस है, 6 साल की फीस 12 लाख रुपए। कोई भी अफोर्ड कर सकता है जिसने एमबीबीएस का जिसने सपना देखा है। इतना तो आप लोन ले सकते हो, होम लोन लेके भी बच्चा जा सकता है। आप होम लोन के लिए या फिर टॉप अप ले सकते हो, और इतने लोन के साथ बच्चा बाहर स्टडी के लिए जा सकता है। तो इंडिया में ये सब जुगाड़ हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो लोन के साथ, सेविंग्स के साथ आप इतना पैसा तो अफोर्ड कर सकते हैं कि बच्चा एमबीबीएस कंप्लीट कर ले। वहां से फिर आगे एमडीए करने के लिए जाना है, इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए आना है, रशिया में प्रैक्टिस करनी है, जॉर्जिया में प्रैक्टिस करनी है, या आगे यूरोप में चले जाना है प्रैक्टिस करने के लिए। तो आगे के प्लान बच्चा अपनी एमबीबीएस कंप्लीट करते हुए बना सकता है। बट फ्रॉम हेयर ऑनवर्ड्स आगे के लिए लाइफ सेट है, क्योंकि एमबीबीएस पहली बात प्लान ड्रॉप करने की जरूरत नहीं है, दूसरा लो कॉस्ट में कंप्लीट कर सकते हो। तो इंडिया में ऑप्शन है, तब भी आपको ये वाला ऑप्शन लेना इज ऑलवेज बेटर, क्योंकि लेवल ऑफ स्टडी इज बेटर, कॉस्ट इज 1/5, 1/6, 1/4, बहुत कम कॉस्ट में एमबीबीएस हो रही है।
और हाईली डेवलप कंट्री है तो वो सब आपको बेनिफिट मिलते हैं। अफोर्डेबल मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। मॉस्को इज द कैपिटल, और भी बहुत सारी बड़ी बड़ी सिटीज हैं जहां पे बच्चों को बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलता है। जितनी बड़ी सिटीज में बच्चा जाता है उतना ज्यादा एक्सपोजर मिलता है, क्योंकि जितनी ज्यादा बड़ी सिटी होगी उतनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी, उतने ही ज्यादा मरीज होंगे, जितने ज्यादा मरीज होंगे उतना ही प्रैक्टिकल एक्सपोजर ज्यादा मिलता है। तो प्रैक्टिकल लर्निंग के लिए बड़ी सिटीज में जाना इज ऑलवेज बेनिफिशियल। मॉस्को में भी यूनिवर्सिटीज हैं और बाकी सब जगह पे भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, आप कहीं पर भी जा सकते हैं जहां पर बहुत अच्छी पॉपुलेशन है। अच्छी पॉपुलेशन वाली जगह पे जाएंगे, अर्बनाइज्ड एरिया में जाएंगे अपनी एमबीबीएस करने के लिए, जितने ज्यादा वहां पर पेशेंट्स आएंगे उतना ही आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलेगा। सो देयर आर सो मेनी बिग सिटीज अवेलेबल इन रशिया। गुड ओल्ड रिलेशन विद इंडिया, इंडिया के साथ हमेशा से ही अच्छे रिलेशन रहे हैं, ये एक बहुत अच्छी चीज होती है कंट्रीज के बीच में। अगर रिलेशन अच्छे हैं तो कभी बच्चों को सेफ्टी वाइज कोई रिस्क नहीं होता, फ्यूचर का रिस्क नहीं होता। कंट्रीज एक दूसरे के साथ टसल में बच्चों का करियर दांव पे नहीं लगाते, कोई रूल ऐसे नहीं बनाते जो कि बच्चों के अगेंस्ट जाए। सो दिस इज ऑलवेज ए गुड थिंग कि रशिया के हमारे लॉन्ग टर्म अच्छे रिलेशन है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, 200 से ज्यादा एमबीबीएस के लिए 200 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं रशिया में। सो देयर आर सो मेनी ऑप्शंस। ये तो कुछ यूनिवर्सिटीज के नेम है। बशकीर स्टेट यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, मैंने इस पे वीडियो बनाई है, ओम्स्क पे मैं वीडियो बनाई है, बाकी यूनिवर्सिटीज पे भी मैं वीडियो बनाने वाला हूं। बट 200 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज है जहां बच्चे एमबीबीएस करने के लिए जा सकते हैं। तो एमबीबीएस का बहुत बड़ा स्कोप है रशिया में, एंड एमबीबीएस इज ए पॉपुलर प्रोग्राम इन रशिया। बहुत सारे बच्चे बहुत सारी कंट्रीज से एमबीबीएस करने के लिए जाते हैं इसीलिए, और लोकल स्टूडेंट्स बहुत कम एमबीबीएस करते हैं, इसीलिए बहुत लो कॉस्ट में एमबीबीएस हो जाती है। कॉस्ट मैंने आपको ऑलरेडी बताई है, 12 लाख से लेके 25-30 लाख में आपकी पूरी एमबीबीएस कंप्लीट हो जाती है इन ऑलमोस्ट ऑल द यूनिवर्सिटीज। दिस इज द रेंज ऑफ फीस। इंडिया में रेंज यहां से शुरू भी नहीं होती है, इससे ज्यादा तो डोनेशन लग जाता है एडमिशन लेने के लिए। दैट इज द स्टेटस इन इंडिया। उसके बाद भी एडमिशन नहीं होता, बच्चे लोग पैसे लेके खड़े हैं फिर भी एडमिशन नहीं होता। एंड सबकी वैल्यू उतनी ही है। इंडिया वापस आके प्रैक्टिस करनी है, फॉरेन में आपकी स्टडी तो वैसे ही सपना होता है, एंड वहां से वापस आके स्टडी के लिए टेस्ट सबको एक जैसा देना है। नेक्स्ट का टेस्ट सबको एक जैसा ही देना है, चाहे एमबीबीएस वहां से करो चाहे यहां से करो, तो आपके लिए सेम है। 6 ईयर की एमबीबीएस है एंड लैंग्वेज इज इंग्लिश, और आपकी सारी स्टडी इंग्लिश में होने वाली है। पहले कुछ यूनिवर्सिटीज में ऐसा था कि आपकी हाफ स्टडी इंग्लिश में होती थी और हाफ आपकी लोकल लैंग्वेज में होती थी। नाउ इन ऑलमोस्ट ऑल द यूनिवर्सिटीज, सभी यूनिवर्सिटीज ने कर दिया कि आपकी पूरी स्टडी जो है वो इंग्लिश में होगी। लोकल लैंग्वेज आपको वैसे एक्सपोजर देने के लिए सिखाई जाती है ताकि आप रूटीन में जो काम करते हैं, जो रहते हैं, दूसरों से बात करनी है, उसमें आपको हेल्प हो जाए। अदरवाइज द एंटायर स्टडी इज इन इंग्लिश। दैट इज अ ग्रेट थिंग। 5 इयर्स का कोर्स वर्क रहता है, 1 ईयर की इंटर्नशिप है, और यही आपका स्ट्रक्चर है जो इंडिया में फॉलो किया जाता है। इस स्ट्रक्चर के साथ आप वापस आके नेक्स्ट का टेस्ट दे सकते हो। नीट आपका ऑलरेडी क्वालिफाई होना चाहिए, और नेक्स्ट आप क्लियर कर लोगे तो इंडिया में प्रैक्टिस कर सकते हो। सो सेम स्ट्रक्चर जो इंडिया वाला है, सेम स्ट्रक्चर फॉलो होता है रशिया में, जॉर्जिया में, सब जगह पे। डॉक्यूमेंट कौन से चाहिए एडमिशन के लिए? आपको पासपोर्ट चाहिए, बेसिक, 10th 12th, और नीट क्वालिफाई होना चाहिए। अगर नीट क्वालिफाई है यू आर गुड टू गो फॉर एडमिशन। बहुत बेसिक डॉक्यूमेंट चाहिए। नीट क्वालिफाई है तो यू आर गोइंग टू गेट एडमिशन। ऑप्शन इतने सारे हैं, सीट्स बहुत हैं, तो देयर इज नो प्रॉब्लम। कोई डोनेशन नहीं है, कोई वेटिंग नहीं है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे यू आर गोइंग टू गेट एडमिशन, एंड बड़े आराम से एडमिशन हो जाता है। ऐसा भी नहीं है कि 100 एप्लीकेशंस आएंगी, एप्लीकेशन इकट्ठा करेंगे, उसमें स्क्रूटनाइज करेंगे और फिर एडमिशन देंगे, ऐसा भी नहीं है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे जिसका नीट क्वालिफाई है दे आर गोइंग टू गेट एडमिशन, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारी सर्विसेज तो आपको इनिशियली कंडीशनल ऑफर लेटर आता है, आपको कंसेंट देनी होती है, देन फाइनल एडमिशन ऑफर लेटर आता है, सो यू आर गोइंग टू गेट एवरीथिंग, देन इनविटेशन लेटर भी आता है। आफ्टर गेटिंग द इनविटेशन लेटर वी कैन प्रोसेस और वीजा एप्लीकेशन। वो सारा काम भी हमारा। डॉक्यूमेंट कलेक्शन फॉर वीजा एप्लीकेशन वी आर गोइंग टू हेल्प यू इन दैट। बहुत बेसिक डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं और डॉक्यूमेंट्स के सैंपल आपको दिए जाएंगे। 2 ही डॉक्यूमेंट आपको प्रिपेयर करने हैं, बाकी सब डॉक्यूमेंट हम प्रिपेयर करेंगे, आपको उसकी टेंशन की जरूरत नहीं है। मोस्टली डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी से ही आते हैं। कुछ इंश्योरेंस वगैरह जो लेना होता है वी आर गोइंग टू मैनेज दैट, उसमें आपको कुछ नहीं करना है। वीजा एप्लीकेशन प्रोसेसिंग हमें करनी है। जब आपका वीजा आ जाएगा देन स्टैंपिंग, उसके बाद ट्रैवल एंड टिकट्स, तो ये आपके ट्रैवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ दैट। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको खुद से अगर टिकट बुकिंग करानी है आप करा सकते हो, बट वी हैव दैट सर्विस एज वेल। एयरपोर्ट पिकअप, वहां पे लैंड करने के बाद एक टेंशन होती है, +2 वाला बच्चा है, यंग बच्चा है, और इंडिया में पैम्पर्ड होते हैं यूजुअली, बच्चों का हम बहुत ध्यान रखते हैं, प्रोटेक्ट करके रखते हैं, तो उनको एक्सपोजर नहीं होता बाहर का। तो एयरपोर्ट पिकअप से लेके वहां सिम कार्ड लेना है, वनडे मील, हॉस्टल अलॉटमेंट, उसके बाद फीस पेमेंट और रजिस्ट्रेशन करवाना है, डॉक्यूमेंट की ट्रांसलेशन है, वीजा की एक्सटेंशन है। यहां से जाते हुए आपको 3 मंथ्स का वीजा मिलता है, और वहां जाके आपको 1 ईयर एक्सटेंशन मिलती है। तो ये जो एक्सटेंशन का प्रोसेस है वी आर गोइंग टू डू दैट प्रोसेस।
और ये हर साल आपको एक्सटेंड कराना होता है, तो वी आर गोइंग टू डू इट एवरी ईयर। तो ये सर्विस आपको हमेशा रहेगी, आपको आगे परेशान होने की जरूरत नहीं है। वीजा एक्सटेंशन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो यहां पर एडमिशन से लेके पहुंचने और उसके बाद कोई भी प्रॉब्लम आती है, फॉर एवरीथिंग वी विल बी देयर फॉर यू। प्रॉब्लम आने की कंडीशन में नॉर्मली भी जो सारे प्रोसेस है, वी आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ द एंटायर प्रोसेस फ्रॉम सिंस बिगिनिंग टू एंड। आपके पहुंचने और सेटल होने तक की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। प्री असेसमेंट बिफोर एप्लीकेशन बेसिक है, नीट क्वालिफाई है, अगर आपके पास 10th 12th आपकी क्लियर है, इन दैट केस यू आर गोइंग टू गेट एडमिशन, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्री असेसमेंट बहुत बेसिक स्टेप होता है, विल डू इट इन फ्यू आवर्स, ये आपको करके साथ साथ बता देंगे। एडमिशन लेटर जो आपको मिलता है, इट इज यूजली इन 1 वीक, 1 वीक के अंदर आपके पास एडमिशन ऑफर लेटर आ जाता है, और हम फीस पेमेंट करके वी कैन प्रोसेस योर वीजा एप्लीकेशन। सो रियली क्विक प्रोसेस, बहुत जल्दी हो जाती है। यहाँ पे तो काउंसलिंग ही कितने महीने चलती रहती है उन्होंने। तो अगर आपको एडमिशन अप्लाई करना है, इफ यू वांट टू अप्लाई एंड इफ यू वांट टू प्रोसेस योर एप्लीकेशन, अगर आपको वेट भी करना है, यू कैन वेट, बट यू कैन सिक्योर योर एडमिशन फॉर इन एमबीबीएस। रशिया में, जॉर्जिया में, जहां भी आपको जाना है सिक्योर कर सकते हो, एंड मल्टीपल यूनिवर्सिटीज में सिक्योर कर सकते हो। एंड उसके बाद यू कैन डिसाइड कि मुझे यहां जाना है, वहां जाना है। यू कैन स्क्रूटनाइज डिफरेंट प्लेसेस कि आपको कौन सा प्लेस ज्यादा सूट करता है, किसकी फीस ठीक है, कहीं आपका कुछ लिंक है नहीं है। यू कैन सी ऑल द थिंग्स आफ्टर गेटिंग योर एडमिशन। सो इट इज अ क्विक इजी प्रोसेस, वी कैन डू इट रियली क्विकली। 1 to 2 वीक्स में आपके पास ऑफर लेटर होगा, एंड आफ्टर दैट वी कैन प्रोसेस योर वीजा एप्लीकेशन। अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ में आपका रिजल्ट आ जाता है, एंड यू विल गेट योर वीजा इन हैंड। देन यू कैन ट्रेवल टू रशिया और जॉर्जिया, जहां भी आपको जाना है। सो प्लीज पिंग मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे पिंग कर सकते हैं। विल बी एबल टू टेक केयर ऑफ योर एडमिशन एंड वीजा एप्लीकेशन। सारा प्रोसेस वी आर गोइंग टू हैंडल इट, नो नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग। एंड अगर आपको रशिया में स्टूडेंट्स का लाइफ एक्सपीरियंस जानना है कि वहां स्टूडेंट्स की लाइफ कैसी है एमबीबीएस करते हुए, एंड क्या डिफरेंस है इंडिया और रशिया की एमबीबीएस के अंदर, तो ये वाला सेशन देखो।